Assalamu alaikum to everyone. First of all, रमदान मुबारक to all of you. हम सबको पता है कि रमदान एक ऐसा महीना है which brings blessing, discipline, spirituality and सबसे important which is your self control. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एक क्वेश्चन हमेशा रहता है माइंड में कि मैं कैसे मैनेज करूं स्टडीज़ को while I am fasting the whole day. हाउ डू आई स्टे कंसिस्टेंट व्हेन माय रूटीन कंप्लीटली चेंज क्योंकि इससे पहले वाला मंथ में आपका रूटीन डिफरेंट था एंड नाउ द रूटीन हैज़ कंप्लीटली चेंज्ड। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर सम प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू मी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। इफ यू वांट टू स्टे कंसिस्टेंट यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से चेंज योर माइंडसेट? सबसे पहले रमदान जो है ये आपके प्रोडक्टिविटी का दुश्मन नहीं है, बल्कि इनफैक्ट रमदान आपको डिसिप्लिन सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल, फोकस। ठीक, अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी थर्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स आप डिस्ट्रैक्शंस को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैन नॉट स्टडी बिकॉज आई एम फास्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ, से कि रमदान विल मेक मी मोर डिसिप्लिन्ड, मोर फोकस्ड। आपका माइंड सेट ही है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। कीप दैट इन माइंड। दूसरी बात कि क्या बेस्ट टाइम रहेगा रमदान में पढ़ने के लिए? मेरे हिसाब से गोल्डन आवर्स कौन से हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टडी को मैनेज करने से पहले, टाइम को मैनेज करने से पहले आपको एनर्जी मैनेजमेंट का हमेशा जहन में रहना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू हैव एनर्जी that is when you can study, because energy management is more important than time management. अगर हम रमदान की बात करें, एनर्जी मैनेजमेंट becomes very important. तो कैसे करोगे? सबसे पहले जो ही आप सहरी करते हो, ये सबसे मोस्ट पावरफुल टाइम माना जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। जो ही आपने फजर प्रेयर्स कंप्लीट की, उसके बाद आपका माइंड भी फ्रेश है, स्टमक इज ऑलमोस्ट फुल एंड देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस। अर्ली इन द मॉर्निंग आप रील्स थोड़ी देखने बैठोगे, राइट? And it's not, Ramadan is not for reels or Netflix or YouTube entertainment. You might be well aware about that. ठीक, तो यहाँ पे 1.5-2 घंटे की स्टडी का सेशन आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक, यही सेशन आपका डिसाइड करेगा कि भाई साहब आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, अगर सहरी के बाद आप पढ़ोगे कोई भी टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको सबसे हैवी लगता है, ट्रस्ट मी आपको मैसिव इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में। उसके बाद आप सो सकते हो, नो प्रॉब्लम एट दैट, राइट? उसके बाद क्या करोगे? आप पूरा दिन अपना काम करोगे, घर का काम करोगे, या कोई अगर आप लेक्चर सीरीज देखना चाहते हो बीच में, अगर आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है, स्पेशली जब आप नमाज पढ़ते हो, वज़ू करते हो, उसके बाद आप फ्रेश होते हो, राइट? तो आप लेक्चर देख सकते हो तब, राइट? उसके बाद क्या करोगे? इफ्तार होने से पहले, इफ्तारी का जब आप वेट कर रहे हो, ऑलमोस्ट यू आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर इफ्तार ना, तो आप क्या करोगे? आई नो कि आपकी एनर्जी बहुत लो होगी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस भी कम होंगे बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर इफ्तार एनीवे, राइट? तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप रिवीजन कर सकते हो जो आपने सुबह फजर के टाइम पे पढ़ा था। आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई लाइट सा सब्जेक्ट उठा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है? कोई मेमोराइजेशन टेक्निक बना सकते हो, ठीक? कोई हैवी टॉपिक यहाँ तो आप पढ़ नहीं सकते बिकॉज यू आर ऑलरेडी लो इन एनर्जी, ठीक? कोई भी हैवी टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जब आप तरावी पढ़ोगे, इफ्तारी करोगे, फिर तरावी का टाइम आएगा, तो बीच में टाइम जो है वो ऑलमोस्ट आपका इसी में चला जाता है। तो तरावी के बाद आप एक लाइट स्टडी सेशन कर सकते हो। उसमें क्या करोगे आप? हमेशा आपको प्लान करना है, मंथ के हिसाब से नहीं, वीक के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से डेली जो प्लान आप करोगे दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी पॉसिबल। You have to plan what you are going to study for the next day, right? क्विक रिविजन्स या 10-15 क्वेश्चन सॉल्व भी किए और कल के लिए प्लान बनाया कि कल कौन सा टॉपिक उठाना है, ठीक है? मगर थोड़ा सा लाइट रखो, उसके बाद सो जाओ, आराम करो, बिकॉज नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। 6-7 घंटे की नींद आपको कलेक्टिवली करनी ही करनी है। अगर आप नींद नहीं करोगे तो आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल पुअर होगा, ओके? उसके बाद क्या करोगे? अगर आप सिंपल बैलेंस्ड रूटीन की बात करें उसके बाद, तो मैंने क्या बोला? सहरी, फजर नमाज पढ़ी, 2 घंटे का सेशन किया, सो गए इफ़ नीडेड,
उसके बाद कोई लाइट एक्टिविटी, घर का काम इधर-उधर दिन का। फिर उसके बाद दिन में आप कर सकते हो स्टडी सेशन। इफ्तार से पहले आप कर सकते हो थोड़ा-सा स्टडी सेशन। उसके बाद तरावी, फिर नेक्स्ट डे का प्लानिंग एंड देन स्लीप अर्ली। कुल मिला के आपके ये 4 से 5 घंटे का डेली सेशन आ जाता है, ठीक है? सुबह आपका फजर के टाइम पे 2 घंटे हो गया, बीच में 2 घंटे आपने निकाले या तो इफ्तार से पहले या फिर दिन में जब भी आप एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हो, राइट? फिर तरावी के बाद 45-60 मिनट्स का सेशन किया, तो 4 से 5 घंटे आई थिंक शुड बी मोर देन इनफ। एंड रिमेंबर वन थिंग, हमेशा क्वालिटी विन्स ओवर क्वांटिटी। स्टे फोकस्ड। हर इवन अगर आप 4 घंटे भी देते हो, ठीक है, डेली बेसिस पे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज़ इज़ इक्वल टू 120 आवर्स, सॉलिड 120 आवर्स। 120 आवर्स अगर आप 120 घंटे रमज़ान के महीने में पढ़ते हो कंसिस्टेंटली, दैट आर मोर देन इनफ। दैट इज़ ऑलरेडी ह्यूज। यू डोंट हैव टू कीप इन बैक ऑफ द माइंड कि भाई साहब मेरा टाइम छूट रहा है, लोग शायद पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरीज़ में जा रहे हैं। नो, 4 घंटे इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? चलिए, रमज़ान की बात कर रहा हूँ। बाकी आपका पता ही है रमज़ान में आपको टाइम बहुत कम मिलता है, एनर्जी बहुत कम होती है। यू हैव टू कीप इन माइंड 5 टाइम्स प्रेयर्स, तरावी, कुरान एंड एवरीथिंग एल्स। दैट इज़ वेयर डिसिप्लिन कम्स इन, टाइम मैनेजमेंट कम्स इन। मैंने शुरू में ही बोला था ये मंथ ऐसा है जहाँ पे आपको डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक लाइफ़ में जो भी आपका एस्पेक्ट होता है, लाइफ़ में जो भी चीज़ होती है, सिखाने के लिए ही होती है, राइट? सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप टिप्स की बात करोगे तो क्या टिप्स ले ले लोगे आप रमज़ान के लिए? आपको डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी रिड्यूस करनी है। देखो हमें पता है रमज़ान इज़ नॉट फॉर नेटफ्लिक्स, रमज़ान इज़ नॉट फॉर वर्ल्ड कप सीरीज़, रमज़ान इज़ नॉट फॉर यूट्यूब एंटरटेनमेंट। जो भी आप एक्सेसिव स्क्रॉलिंग कर रहे हो, यूट्यूब एंटरटेनमेंट देख रहे हो या लेट नाइट चैटिंग कर रहे हो, उसको कम करो। कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम, दैट इज़ द की। हर एक दिन में प्लान करो, मंथली प्लान मत करो। ये बोलो कि आई विल फिनिश होल सिलेबस इन रमज़ान, नो। ये बोलो कि टुडे आई विल कंप्लीट ABCD टॉपिक, टुमारो आई विल कंप्लीट CD टॉपिक, EF टॉपिक, सिमिलरली, ओके? क्योंकि स्मॉल डेली विन्स बिल्ड कंसिस्टेंसी, वी नो दैट, ओके? जब भी आप पढ़ने बैठोगे, जब आप लो एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा-सा एनर्जी है, तो अगर आप 30-40 मिनट पढ़ते हो तो 10 मिनट ब्रेक भी ले लो, ठीक है? पावर नैप्स ले लो, कोई बात नहीं, ठीक? बिकॉज़ आई बिलीव रमज़ान इज़ एक्सीलेंट फॉर रिविजन, मॉक टेस्ट। ये आपका जो वीक एरियाज़ है उसको स्ट्रेंथ करेगा। जो भी आपका वीक एरिया है वो फजर पे ही उठाओ, फजर पे ख़त्म करो उसको, ठीक है? लेकिन खुद को ओवरलोड मत करो। कोई हैवी चीज़ मत उठाओ सिलेबस में कि जो आप रमज़ान में कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है? कीप इट आफ्टर ईद, कीप इट फॉर दैट, ओके? एंड मेक श्योर कि आप दुआ करते रहो खुद के लिए भी, अपने फेलो मेट्स के लिए भी, बिकॉज़ रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक? हमेशा उठ के बोलो या अल्लाह गिव मी फोकस, सक्सेस इन माय एग्ज़ामिनेशंस, राइट? बिकॉज़ स्पिरिचुअल एनर्जी आपका मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करता है। आपने देखा होगा जब आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हो, तो आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो ऑटोमैटिकली बूस्ट अप होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, ठीक है? तो ये आपकी बेस्ट पॉसिबल एग्ज़ाम स्ट्रेटजी होगी इस मंथ में, ठीक है? चलिए, तो अपने जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स है, जो भी आपको लगता है रमज़ान में कंप्लीट करोगे, उनको प्रायोरिटाइज़ करो, फ़ोकस करो उन पे, प्रैक्टिस करो, ठीक है? सेक्शनल मॉक्स लगाओ और स्लीप मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6-7 घंटे का नींद इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये याद रखो, मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी, कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट मैटर्स। हमारे इस रमज़ान महीने में कितने बड़ी-बड़ी जंगें हुई हैं। हमारे जो वॉरियर्स हैं, इफ दे कैन विन बैटल्स व्हाइल फास्टिंग, यू कैन डेफिनिटली विन योर एग्ज़ाम्स, ठीक है? रमज़ान इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, इट इज़ अ पावर टू बूस्ट, ठीक है? ये मंथ मैंने बोला ना कंट्रोल, डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस, ये सारी चीज़ें आपको सिखाता है, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है इस वीडियो से आपको थोड़ा भी बूस्ट मिला या हेल्पफुल हुआ, ठीक है? मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके? Ramadan Mubarak once again. May Allah give you success in both deen and dunya. Assalamu alaikum to all of you. Allah Hafiz.